प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी दोस्तों। दास्तान पर बात करेंगे जो तारीख के पन्नों में स्याही की तरह दर्ज है। ये वाकया है फिरौन की शादी की पहली रात का। एक ऐसा मंजर जो इबरत और सबक का दरिया बनकर हमारे सामने आता है। वो फिरौन जिसने खुदा होने का दावा किया था, अल्लाह ताला ने उसकी ताकत और घमंड को चूर चूर कर दिया। उसे ऐसी मौत दी कि उसकी लाश ना पानी ने कबूल की और ना ही जमीन। कयामत तक उसकी सड़ती हुई लाश दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी। दोस्तों, फिरौन मिस्र की तारीख का सबसे बदबख्त और जालिम बादशाह था। वो अपनी ताकत और हुकूमत के घमंड में चूर होकर खुद को खुदा कहलवाता था। उसने ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी। उसका खौफ इतना था कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। फिरौन की शादी का वाकया जब फिरौन मिस्र का बादशाह बना तो उसने जुल्म और सितम का एक नया दौर शुरू किया। उसकी ख्वाहिश थी कि वो मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत से शादी करे। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि मिस्र की सबसे हसीन औरत का पता लगाया जाए। तब उसे मालूम हुआ कि हजरत आसिया, जो रियान बिन वलीद की पोती थी, मिस्र की सबसे खूबसूरत और नेकदिल औरत है। रियान बिन वलीद वही बादशाह थे जो हजरत यूसुफ के दौर में मिस्र के राजा थे और जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया था। हजरत आसिया उनकी पोती थी और अपनी नेकदिली और पाकीज़गी के लिए मशहूर थी। फिरौन ने हजरत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया, लेकिन यह पैगाम सुनना आसिया और उनके वालिद के होश उड़ गए। फिरौन जैसा जालिम और खुद को खुदा कहने वाला इंसान उनसे शादी करना चाहता था। उन्होंने इस शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिरौन अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसने धमकी दी कि अगर आसिया ने उससे शादी ना की तो वह उनके वालिद और पूरे परिवार को कत्ल कर देगा। फिरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर हजरत आसिया से शादी तो कर ली, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत आसिया को फिरौन के शर और गंदे इरादों से महफूज रखा। फिरौन अपनी ताकत और घमंड के बावजूद हजरत आसिया पर काबू न पा सका। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब शादी की पहली रात फिरौन हजरत आसिया से हम बिस्तरी के इरादे से कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला ने उस पर ऐसी गहरी नींद का गलबा डाल दिया कि वह सारी रात बेखबर सोता रहा। कुछ रिवायतें ये भी बयान करती हैं कि अल्लाह ताला ने फिरौन को नामुर्द कर दिया था और उसकी शहवत को खत्म कर दिया ताकि वह हजरत आसिया के करीब भी न जा सके। कुछ मुराकिन का कहना है कि फिरौन को एक ऐसी अजीब बीमारी लाहक हो गई थी कि मिस्र के बड़े बड़े हकीमों ने उसे सारी उम्र के लिए हम बिस्तरी से मना कर दिया था। हजरत आसिया एक पाकदामन, नेक और ईमान वाली खातून थी। उनका ताल्लुक उस बादशाह की नस्ल से था जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था। उनकी अजमत और शराफत का ये आलम था कि अल्लाह ने उन्हें फिरौन जैसे नापाक इंसान के वजूद से हमेशा के लिए महफूज रखा। फिरौन की बीवी होने के बावजूद जो माल और दौलत की कसरत में डूबी रहती, हजरत आसिया हमेशा गरीबों से मोहब्बत करती और दिल खोलकर सदका और खैरात किया करती थी। उनके दिल में शफकत और मेहरबानी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। इतिहास में यह भी मिलता है कि फिरौन की एक बेटी थी, लेकिन ठोस सबूत ये बताते हैं कि वह बेटी उसकी असली औलाद नहीं थी बल्कि गोद ली हुई थी। चूंकि हजरत आसिया को अल्लाह ने फिरौन से महफूज रखा था, इसलिए उनके यहां कोई औलाद नहीं हुई। अब सोचने की बात यह है कि आखिर हजरत आसिया को अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम क्यों दिया? वह कौन सी वजह थी कि उन्हें जन्नत में नबी करीम की बीवियों में शामिल किया गया? उनकी फजीलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजरत अनस बिन मलिक से रिवायत है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, कायनात की सबसे बेहतरीन 4 ख्वातीन हैं जो हर एतबार से कामिल और मुकम्मल हैं। पहली मरियम बिनते इमरान जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। दूसरी हजरत खदीजा नबी करीम की पहली बीवी। तीसरी फातिमा बिनते मोहम्मद यानी आपकी प्यारी बेटी। और चौथी फिरौन की बीवी आसिया। हजरत आसिया की फजीलत के बारे में एक बहुत ही प्यारा वाकया है जो उनकी अद्वितीय नेकी और अल्लाह की रहमत को बयां करता है। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना खदीजतुल कुबरा रजी आके वफात का वक्त आया तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी हुए। उस वक्त आपने फरमाया, ए खदीजा, तुम्हें इस हालत में देखना मेरे लिए बहुत भारी है, लेकिन अल्लाह ने इसमें भी बहुत भलाई रखी है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ
मरियम बिनते इमरान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम और फिरौन की बीवी हजरत आसिया के साथ फरमाया है। यह सुनकर सभी ने सोचा कि आखिर वह कौन सी खास नेकी थी जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी को इतनी बड़ी इज्जत और जन्नत का मर्तबा अता हुआ। वाक्य का पस मंजर, एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि उसका महल नेस्तनाबूद हो गया है और उसकी सल्तनत बर्बाद हो रही है। वह खौफ और वहशत से कांपने लगा। सुबह होते ही उसने अपने नजूमियों को बुलवाया और ख्वाब की ताबीर पूछी। नजूमियों ने कहा, बनी इसराइल में जल्द ही एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे महल और सल्तनत को तबाह कर देगा। यह सुनकर फिरौन का खून खौल उठा। उसने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होगा उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। लड़कियों को इसलिए जिंदा रखा जाए ताकि उनकी नस्ल जारी रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे सख्त हालात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा को अल्लाह ने इल्हाम किया कि अपने बेटे को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दे। अल्लाह की कुदरत से वह संदूक दरिया में बहता हुआ फिरौन के महल के पास आ पहुंचा। जब फिरौन के सिपाहियों ने संदूक देखा तो उन्होंने उसे बाहर निकाला और महल में लाकर खोला। अंदर का नजारा देख हर कोई हैरान रह गया। उस संदूक में एक निहायत खूबसूरत, मासूम और नूरानी चेहरे वाला बच्चा था। हजरत आसिया का किरदार, हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, इस बच्चे को देखते ही उसका दीदार करने लगी। उनके दिल में इस बच्चे के लिए बेइंतहा मोहब्बत और ममता जाग उठी। उन्होंने तुरंत कहा, यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो। पहले तो फिरौन ने मना किया, लेकिन आसिया ने इस बच्चे को पालने की इजाजत मांग ली। वह बार बार कहती रही, यह बच्चा मेरे दिल को सुकून देगा। हजरत आसिया ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा और उसे अपना बेटा बना लिया। हजरत आसिया की नेकी और सब्र, हजरत आसिया का ईमान फिरौन की सरकशी और जुल्म के बावजूद हिल नहीं पाया। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और अपने बेटे की हिफाजत की। उनके इस सब्र, ईमान और नेक नियत के कारण अल्लाह ने उन्हें जन्नत में खास मकाम अता किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर फिरौन भी आसिया की तरह यह मान लेता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी आंखों की ठंडक है, तो अल्लाह ताला उसे हिदायत अता फरमा देता और उसे भी ईमान की दौलत से नवाजता। लेकिन बदनसीब फिरौन के नसीब में ईमान लिखा ही नहीं था, इसलिए उसने इस सच्चाई को कबूल नहीं किया। हजरत आसिया ने अपनी शादी के पहले दिन से ही फिरौन के जालिमाना और काफिराना तौर तरीकों के खिलाफ एक पहाड़ की तरह खड़े होने का फैसला कर लिया था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया और फिरौन के महल में जादूगरों से मुकाबला किया, तो हजरत आसिया ने सच्चाई को पहचान लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। ईमान लाने के बाद उन्होंने काफी दिनों तक इस बात को फिरौन से छुपाए रखा। लेकिन जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से अपने सामने सजदा करवाने लगा, तो हजरत आसिया ने खुलकर मैदान में आकर उसकी मुखालफत करनी शुरू कर दी। फिरौन को जब यह पता चला कि उसकी अपनी बीवी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ले आई है, तो वह आग बबूला हो गया और उसने उन पर जुल्म डालना शुरू कर दिया। हर रोज फिरौन हजरत आसिया को नई नई तकलीफें देता, उन्हें दर्दनाक अजियतों से गुजरने पर मजबूर करता, लेकिन हजरत आसिया के ईमान और सब्र में कभी कोई कमी नहीं आई। फिरौन ने उन्हें ईमान से हटाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। हजरत आसिया ने हर दर्द, हर जुल्म को सहते हुए सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और उसकी इबादत में मशगूल रही। फिरौन का जुल्म सिर्फ हजरत आसिया तक ही सीमित नहीं रहा। जो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता, फिरौन उसे भी बेदर्दी से सजा देता। कुरान में जिस शख्स का जिक्र है जिसे फिरौन ने ईमान लाने की वजह से बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, वह भी फिरौन की जुल्म की इंतहा को दिखाता है। जब हजरत आसिया ने यह सब देखा तो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वह खुल्लम खुल्ला फिरौन की मुखालफत करने लगे। फिरौन को जब यह एहसास हुआ कि उसकी अपनी बीवी उसके खिलाफ खड़ी है, तो उसने उन्हें और भी ज्यादा दर्दनाक तरीकों से सजा देना शुरू कर दिया। लेकिन हजरत आसिया का ईमान, उनका सब्र और उनकी अल्लाह पर यकीन हर तकलीफ पर भारी पड़ा। उन्होंने हर जुल्म को खुशी खुशी सहा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका अल्लाह उनके साथ है और उनकी कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी। फिरौन का दौर था, उसकी रियासत में वह हर हद पार कर चुका था, और जब उसकी ताकत और अहंकार अपने चरम पर था, तो उसके ही महल में एक पाक दामन औरत
हजरत आसिया ईमान और सब्र की मिसाल बनकर खड़ी हुई। वह फिरौन की पत्नी थी, लेकिन उनका दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौहीद पर यकीन रखता था। फिरौन ने उनकी इस ईमानदारी को अपना अपमान समझा और उनके खिलाफ जुल्म और सितम की पार कर दी। हजरत आसिया पर ऐसे ऐसे दर्दनाक जुल्म किए गए जिन्हें सुनकर दिल कांप उठता है। एक दिन फिरौन ने हुक्म दिया कि उनके दोनों हाथों और पैरों में लोहे की कीलें ठोक दी जाएं और उन्हें गर्म रेत पर लिटा दिया जाए। उनके सीने पर एक भारी पत्थर रखा गया और उनके खाने पीने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इन तमाम दर्दनाक हालात में भी हजरत आसिया का ईमान पहाड़ की तरह अडिग रहा। उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन बनाए रखा और एक पल के लिए भी अपने रास्ते से नहीं डगमगाई। जब फिरौन ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि वह उनके ईमान को तोड़ सके, लेकिन उसकी हर चाल नाकाम साबित हुई, तो उसने उन्हें शहीद करने का इरादा कर लिया। उनकी शहादत का मंजर ऐसा था जो दिलों को दहला देता है। उसने अपने आदमियों से कहा, पहले इसकी खाल उतारो और फिर एक बड़ी चट्टान लाकर इसके ऊपर गिरा दो। अगर ये चट्टान देखकर भी अपने ईमान पर कायम रहती है तो इसे मार दो, लेकिन अगर ये ईमान से फिर जाती है तो ये मेरी बीवी है और इसे बचा लिया जाएगा। हजरत आसिया ने इन खौफनाक हालात में भी अल्लाह से एक दुआ की जो कुरान में दर्ज है, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फिरौन और उसके कर्मों से बचा और मुझे जालिम लोगों से निजात दे। जब चट्टान लाई गई तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा। वहां उन्हें जन्नत का अपना महल नजर आया। ये नजारा उनके दिल को इत्मीनान और उनकी ताकत को और बढ़ा गया। उनकी रूह अल्लाह की बारगाह में परवाज कर गई और जब चट्टान उनके बदन पर गिरी तब वह जिस्म महज एक खाली खाल था। इस तरह हजरत आसिया ने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला ने उनकी इस अटूट ईमानदारी और सब्र का ऐसा इनाम दिया कि वह जन्नत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के साथ होंगी। उनका यह मकाम हर मोमिन के लिए सब्र, इस्तिकलाल और तौहीद की मिसाल है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी हजरत आसिया जैसा सब्र और ईमान अता फरमाए, हमें दीन पर चलने और उसी पर मरने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।